हेलो एवरीवन, वेलकम टू रैंकर्स भारत। तो आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 12 बोर्ड एग्जामिनेशन में आप किस तरीके से यहाँ पे यार टॉप कर सकते हो एचएस 2025 के एग्जामिनेशन के अंदर में। डब्ल्यूबीसीएसईसी बोर्ड के जितने भी सारे स्टूडेंट्स हो, चाहे बंगाली मीडियम में हो, हिंदी मीडियम में हो, इंग्लिश मीडियम में हो, सारे क्लास 12 के एस्पिरेंट्स के लिए वीडियो में बना रहा हूँ और किस तरीके से आप टॉप मार पाओगे वो आपको मैं मोटिवेशन, स्ट्रैटेजी, कुछ भी कह लो, सब कुछ मैं कंपाइल करके यहाँ पे इस वीडियो में देने वाला हूँ। बहुत सारे बच्चों से क्वेश्चन आते हैं, भैया हम एवरेज स्टूडेंट्स है, पहले भी एवरेज स्टूडेंट्स रहे, क्या हम रैंक कर सकते हैं कभी भी, है ना। बहुत सारे बच्चे तो ऐसे बोलते हैं कि हम कभी रैंक कर ही नहीं पाएंगे, वो विश्वास खो ही दिए बिल्कुल, है ना। तो वो विश्वास खोना नहीं है। मैं भी ऐसे काइंड ऑफ स्टूडेंट था, ऐसे कैटेगरी का स्टूडेंट था मैं, कि मैं सोचता था कि भाई रैंक तो पॉसिबल ही नहीं है ना। अगर आप सोच ही लोगे कि पॉसिबल नहीं है तो पॉसिबल ही नहीं है। आपको सोचना पड़ेगा कि हाँ भाई पॉसिबल है, और वो सारा चीजें माइंडसेट का पूरा जो गेम है वो आपको मैं समझाऊंगा, गेम प्लान बताऊंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, वीडियो को डेफिनेटली लाइक करना, छोटा सा वीडियो होने वाला है, कमेंट करके मुझे मोटिवेट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में अक्रॉस बंगाल तक, सारे के सारे फ्रेंड्स आपका डब्ल्यूबीसीएसईसी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए इस चैनल से जो है फायदा उठा सके। तब तक के लिए आज की इस वीडियो में हम लोग आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आएगी। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा, आप में से काफी सारे स्टूडेंट्स मेरे से एक क्वेश्चन पूछ रहे थे कि भैया बोर्ड एग्जामिनेशन में कैसे रैंक करें। ठीक है, यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट आप समझो कि रैंक करने के लिए रैंक कौन सा बच्चा करता है। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट कि भाई जो साल भर में चीजों को पढ़ता है ना, जिसको पहले से पता होता है कि भाई ऐसा क्वेश्चन आने वाला है, ये आने वाला है, उसको बस पता होता है, वो बस प्रैक्टिस के ऊपर फोकस करता है। उसको ये टेंशन रहता ही नहीं कि मुझे सिलेबस कवर करना है, उसको ये टेंशन रहता ही नहीं कि मुझे रट्टा मारना है। वो कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा मैं एग्जाम्स लगा पाऊँ, ज्यादा से ज्यादा मैं प्रैक्टिस कर पाऊँ। ठीक है ना, जो चीज मैं भी आपको बोलता हूँ, लास्ट के टाइम पे मैंने भी किया था, लेकिन मुझे वो चीज कुछ महीने पहले स्टार्ट करना था, तो शायद मैं 95-97% के उस गैप में पहुंच जाता। ठीक है, अब 97% मतलब भी रैंक नहीं होता। ठीक है, कई बार आपका परसेंटेज वाइज डिपेंड करता है। ठीक है, कितने परसेंट में बच्चे आ रहे हैं, परसेंटाइल वगैरह सब कुछ मैटर करता है। तो मोटा मोटा आप मान के चलो कि अगर आपका 97-98% आ रहा है, 98% प्लस में आप आराम से एक रैंक में आ जाओगे। ठीक है, तो 98-97% ये रैंक होता है। तो 97 में आई डोंट थिंक रैंक होता है, 98% में रैंक हो जाता है। ठीक है, तो मोटा मोटा जितने भी बच्चे प्रिपरेशन कर रहे हो 97 में भी रैंक हो सकता है। ठीक है, अब डिपेंड कर रहा है, मैंने हालांकि काफी टाइम से ये सब चीज देखा नहीं है, कितने मार्क्स पे क्या रैंक बन रहा है वो सब चीज। तो मोटा मोटा ना आप में से सारा स्टूडेंट जो प्रैक्टिस करते हो साल भर में, वो क्या करते हो, पीवाईक्यूज प्रैक्टिस करते रहते हो। तो पीवाईक्यू पढ़ के बच्चा कभी भी वो मार्क्स आ नहीं सकता। मैंने आपको पहले भी बहुत बार बता के रखा है कि पीवाईक्यूज करना ही है। बहुत टीचर्स बोलते हैं पीवाईक्यू करो मत, मैं ये बोलता हूँ कि पीवाईक्यू को करो, क्योंकि पीवाईक्यू करने से आपका 30% ऑफ द क्वेश्चन पेपर आपका आसान हो जाएगा। तो 30% आपने यहां से क्रैक किया, 30-40%, और आपने कुछ सजेशंस पढ़ा, वहां से आपने और 20% किया, तो 50% मोटा मोटा आपने सजेशंस और पीवाईक्यूज के ऊपर बेस करके 50-60% उठा लिया। अब जब 40% का जो गैप है वो कहां से फिल होगा, वो फिल होगा छाया प्रकाशनी का बुक पढ़ के। जो साइंस के स्टूडेंट्स हो, केमिस्ट्री फिजिक्स के लिए छाया प्रकाशनी का बुक पढ़ना पड़ेगा, बायो के लिए आपको सातरा पब्लिकेशन पढ़ना पड़ेगा, एंड अच्छे से आपको बुक पढ़ के उसका नॉलेज लेके एंड प्रॉपर इंप्लीमेंटेशन करना पड़ेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस के थ्रू। क्वेश्चन प्रैक्टिस कब होगा, जब आप मॉक टेस्ट लगाओगे। मॉक टेस्ट कब लगाओगे, जब आप कुछ बैचेस में एनरोल करोगे। ठीक है, आप हमारे केमिस्ट्री बूट कैंप 2.0 बैच में एनरोल कर सकते हो, जिसके अंदर मैं केमिस्ट्री में पढ़ा रहा हूं। हमारा 2 बैच होता है प्रकार में। ठीक है, एक होता है आपका केमिस्ट्री बूट कैंप, जो ईयर लॉन्ग कोर्स होता है, छाया प्रकाशनी का बुक का एक पेज खोल के मैं आपको पढ़ा रहा हूं वहां पे लाइव। ठीक है, एक चैप्टर कवर होगा, पीवाईक्यूज कवर होगा, मेंटरशिप कवर होगा, मॉक टेस्ट कवर होगा, एंड साथ में आपके पास में मिल रहा होगा सजेशन पीडीएफ, जो कि फाइनली आपको एग्जाम से पहले मिल रहा होता है। ये सारा फैसिलिटीज आपको 999 रुपीज में मिल रहा होगा बूट कैंप 2.0 बैच के अंदर में। इसके अंदर में केमिस्ट्री का सिर्फ हमारे पास में कोर्स हो रहा होता है, एक से 1.5 घंटे के अंदर में 20-25 घंटे का ओवरऑल आपका कोर्स ड्यूरेशन होगा। पूरा केमिस्ट्री में आपको करा दूंगा, एंड वेस्ट बंगाल बोर्ड ओरिएंटेड एकदम ऐसे बैच से मैं करा रहा हूं यार। इससे पहले का जो 1.0 बैच था, वहां से बहुत सारे बच्चों का 85-90% आया हुआ है केमिस्ट्री के अंदर में, एंड बहुत सारे तमाम बच्चे को मैं दिलवाने वाला हूं, इस साल भी मैं वादा कर रहा हूं। ठीक है, इस बैच के अलावा हमारे पास एक पीसीएमबी क्रैश कोर्स होता है, जो कि लास्ट में आता है। तो वो बैच में आप जब एनरोल करोगे वो यार बहुत लेट हो चुका होगा, और वो क्रैश कोर्स होगा। ठीक है, वो कम आवर्स में, वो अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं कराया जाएगा। वो क्या होगा, एक काइंड ऑफ रिवीजन होगा, और कंसेप्ट क्लियरेंस भी होता है। ऐसा नहीं कि कंसेप्ट क्लियर नहीं कराया जाता, लेकिन यार एक टाइम फ्रेम होता है ना, 5 से 7 घंटे का वहां पे पीसीएमबी हम लोग कराते हैं। ठीक है, एक सब्जेक्ट का, फिजिक्स का 5 से 7 घंटा, केमिस्ट्री का 5 से 7 घंटा, ऐसे करके मैथ्स बायोलॉजी सारा। ठीक है, तो 5 से 7 घंटे के अंदर में टाइम फ्रेम है, उसके अंदर में हम लोग पीवाईक्यूज भी करा देते हैं, सारे टेस्ट पेपर के क्वेश्चंस भी कराते हैं, सब कुछ करा के कॉम्पैक्ट कोर्स, इसके अंदर में बोर्ड्स में 90% से ऊपर आपका कॉमन देखने को मिलता है, इंक्लूडिंग सजेशन पीडीएफ और कोर्स। ठीक है, तो मोटा मोटा उस बैच से भी आपको फायदा मिलेगा। अगर बूट कैंप में एनरोल करके रखते हो तो आपको वहां पे ऑटोमेटिकली डिस्काउंट मिल जाता है मोर देन 50%। तो इस बैच में आप एनरोल करते हो, पर मंथ आपका अभी से बैठा होगे तो 100 रुपए 150 रुपए कुछ बैठेगा। ठीक है, अभी कैलकुलेट कर लो, 1000 रुपए डिवाइडेड बाय जितना मंथ बचा रहेगा, वन टाइम पेमेंट है 1000 रुपए में कंप्लीट केमिस्ट्री का प्रिपरेशन मेरे जिम्मेदारी में, मॉक टेस्ट, सजेशंस,
पीडीएफ सब कुछ आपको प्रॉपर्ली मिल रहा होगा। एंड डिस्क्रिप्शन में आपको एनरोलमेंट का लिंक देखने को मिल जाएगा, लिंक को क्लिक करके फटाफट एनरोल कर सकते हो। ऑलरेडी 6 डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास में बच्चे ऐड हो चुके हैं, कूच बिहार, ठीक है, दार्जिलिंग, कोलकाता, हावड़ा, हुगली, नदिया, ठीक है, ऐसे डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास में बच्चे आ गए हैं। और पिछले साल 500 से ज्यादा बच्चे इस बैच में एनरोल किए थे। तमाम जो बच्चे थे वो अक्रॉस वेस्ट बंगाल सारे डिस्ट्रिक्ट से हमारे पास में हमारे बैच में एनरोल थे। तो कुछ स्क्रीनशॉट वगैरह आपको मैं बैच का फीडबैक वगैरह दिखा दूंगा बच्चों का। तब तक के लिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जितने बच्चे इंटरेस्टेड हो फटाफट अपने सीट बुक कर लो, लिमिटेड सीट्स के लिए ऑफर है। तब तक के लिए यार, आप जितने बच्चे रैंक में आना चाहते हो, तो मैंने आपको बोला कि आप एक प्रॉपर गाइडेंस में रहो, वो आपको हेल्प करेगा। आप साल भर में अपना खुद का नोट्स बनाओ, एग्जाम देते रहो, रिविजन करते रहो, बार बार एक चीज को देखो। टॉपर तब बन जाओगे ना, टॉपर उस टाइम बन जाओगे जब आप एक चीज को एग्जाम तक 7-8 बार रिवीजन कर चुके होगे। 7-8 बार मतलब समझ लो ना, तब आप टॉपर बनोगे एचएस में, ठीक है। टॉपर एकदम 1 से 10 के बीच में 7-8 बार मिनिमम रिवीजन होना चाहिए और क्वालिटी पढ़ाई होना चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि आप पढ़ने बैठते हो, कोचिंग जंप मारते हो, स्किप मारते हो, ये सब नहीं, ठीक है। वो वाले बच्चे यार रैंक में नहीं आते। आप 90% फोड़ दोगे, 95% फोड़ दोगे, आप टॉप में नहीं आओगे, रैंक में नहीं आओगे। रैंक वाला एक अलग चीज है। रैंकर कौन होता है यार? रैंकर वो होता है, हमारे चैनल का नाम है रैंकर्स भारत, ठीक है, लेकिन मैं कभी खुद रैंक नहीं किया हूं, ठीक है। तो आप में से काफी सारे बच्चे रैंक करने वाले हो, ये एश्योर करने के लिए मैं ये चैनल खोला हूं, ठीक है। क्योंकि मुझे पता है कि मैंने क्यों नहीं रैंक किया, मुझे पता है कि मैं क्यों 90% में गाड़ी अटक गई, फिर मैं क्यों आईआईटी में भी एमबीए नहीं कर रहा हूँ, डीटीयू में कर रहा हूँ, क्यों मैं अभी मतलब आईआईटी में नहीं हूँ। ये भी सरकारी कॉलेज है, दिल्ली गवर्नमेंट का कॉलेज है मेरा अभी जो कॉलेज है डीटीयू, लेकिन आईआईटी में हो सकता था मैंने क्यों जामिया में ग्रेजुएशन किया, एमबीबीएस क्यों नहीं किया। तो कई कुछ गैप्स रह गए थे। तो वो जो गैप्स थे, वो गैप्स क्या गलतियों की वजह से है वो मुझे पता है ना। तो वो चीज मैं आपको अश्योर करवा रहा हूँ, वो गलती आप ना करो, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ। आपको यार नहीं करना है, ये चीज आपको मेक श्योर करना है। तो मोटा मोटा आपको नोट्स बनाते रहना है, रिवीजन करते रहना है, मॉक टेस्ट देते रहना है। 7 से 8 बार जो बच्चा रिवीजन कर जाता है वो जाकर अल्टीमेटली वो टॉपर वाले पोजीशन पे पहुंचता है। मिनिमम हर सब्जेक्ट में 5, 7, 8, 10 मॉक टेस्ट मिनिमम वो देता है, मिनिमम बेयर मिनिमम 10 मॉक टेस्ट दे देता है वो, ठीक है। और ओवरऑल 10 फुल मॉक टेस्ट की बात करो 70 नंबर का, ठीक है। और ऐसे बहुत एग्जाम देता है, बहुत पढ़ाई करता है, फिर जाके उसको वो रैंक हासिल होता है। तो अभी से लेकर के अगर आप चाहते हो तो बिल्कुल पॉसिबल है, दिन रात सब कुछ एक करना पड़ेगा। अगर आप चाहते हो कि ठीक है भाई, नीट का तैयारी तो चल ही रहा है, जेई का तैयारी चल ही रहा है, इसके साथ में इसमें लगते टाइम लगाते हैं ना। अब जब मैदान पे उतर गए भाई, एक बल्ला तो घुमाओ कम से कम। बल्ला घुमाएगा तब ना जाके कुछ चौका छक्का लगेगा। अगर तू छोड़ देगा गेंद को तो ऐसे ही मतलब तू हार गया गेम, ठीक है। तो कम से कम बल्ला घुमाओ, बहुत मेहनत करो, ठीक है। दिन रात लगा के मेहनत करो। अगर आपको 90, 91, 92% भी मिल रहा है, 85% भी मिल रहा है, वो भी अच्छी बात है। जहां से आप थे वहां से अच्छी सिचुएशन पे पहुंचोगे। और हर किसी को 98, 99% नहीं मिलेगा, ठीक है। एक आंसर राइटिंग जो होती है वो जब 7-8 बार एग्जाम देते हो, 7-8 बार रिवीजन करते हो, ठीक है, और तमाम आप बुक्स घाटते हो, बहुत सारा चीजें करते हो, अलग अलग 3-4 तरीके के बुक्स से आंसर्स को रेडी करके जहां से जो अच्छा लगता है वो उठाते हो, ऐसा एक अपना खुद का कॉपी बनाते हो। 3-4 बुक से इसका ये पसंद है, इसका ये पसंद है, ऐसा करके पूरा कॉपी बना लिया। वो कॉपी 7-8 बार रिवीजन चल रही है, उस कॉपी से ही बार बार उसको बार बार पढ़ के ही आप एग्जाम्स दे रहे हो, ठीक है। तो ये सारा चीज करने के बाद में, बार बार रिवीजन, बार बार मॉक टेस्ट करने के बाद में, एक टाइम फ्रेम के बाद में क्या होता है, ये जो आंसर राइटिंग होती है उसका क्वालिटी बहुत अपग्रेड हो जाता है। सारे बुक के अच्छे चीज है, इसका ये अच्छा, इसका ये अच्छा, सारा चीज मैंने उठा लिया, उठा के एक अच्छा कॉपी बना लिया, उसको ही बार बार रिवीजन कर रहा हूँ, उसको देख देख के लिख रहा हूँ, उसको ना देख के लिख रहा हूँ, उसको बार बार कर रहा हूँ। लिखना पड़ेगा, ठीक है, लिखा पढ़ा, ठीक है। ये होता है ना ऐसा कि भाई पहले लिखना पड़ता है फिर पढ़ना पड़ता है। हम क्या करते हैं, पहले पढ़ते हैं फिर लिखते हैं, ठीक है। कभी कभी लिखते ही नहीं। तो लिखना पहले है फिर पढ़ना है, लिखना पहले फिर पढ़ना है। तो नोट्स पहले बनाओगे, एक बार लिखना हुआ, फिर उसको पढ़ना है, फिर उसको वापस से देख के लिखना है, फिर उसको ना देख के लिखना है, फिर आपको एग्जाम देना है ना देख के, ठीक है। तो इस तरीके से एक टॉपर बनती है, 90% वाला रेंज में बच्चा घुसता है। ये पूरा प्रक्रिया होता है हर दिन। मैंने जो बताया कि देख के लिखना, ना देख के लिखना, पहले नोट्स बनाना, हर तरीके के आंसर्स को, अच्छे आंसर्स को जुगाड़ करके सारा मटेरियल रेडी करना, फिर उसको देख के लिखना, फिर ना देख के लिखना, फिर उसके बाद एग्जाम देना। एग्जाम में भी कई बार क्या होता है कि क्वेश्चन पेपर को पहले से पता है कि यही क्वेश्चन पेपर में मैं एग्जाम देने वाला हूँ, 70 नंबर का पूरा 70 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर को एक तरीके से बार बार पढ़े, 3-4 बार उसको प्रैक्टिस किया, फिर उसी क्वेश्चन पेपर को ना देख के एग्जाम दे रहा हूं। तो बहुत सारा अलग अलग प्रक्रिया, एक कॉम्प्लेक्स प्रक्रिया, जिसके बाद में जाके वो टॉपर बनती है। तो यार आपको अगर ऐसे प्रक्रिया के बारे में जानना है, अवेयर रहना है, आप चाहते हो कि आप इस ट्रैक में रहो, तो डेफिनेटली आप हमारे बैच में एनरोल कर सकते हो। केमिस्ट्री पढ़ाने के साथ साथ में आपको मैं मेंटरशिप सेशंस भी दे रहा होता हूँ। मेंटरशिप बैच के अंदर में मैं आपको डेफिनेटली गाइड कर रहा हूँ कैसे आप उस मकाम तक पहुंच सकते हो। हालांकि मेरे को आइडिया नहीं है कैसे टॉपर बनते हैं, मैं टॉपर तो था नहीं, लेकिन मैंने जो देखा हुआ, इतने बच्चों को मैंने करवाया, ठीक है। बहुत सारे बच्चे मेरे स्टूडेंट्स खुद के रह चुके हैं जो 90% से ऊपर ला चुके हैं, ठीक है। तो 90-95% तक तो
मेरे स्टूडेंट्स में भी बहुत लोग लाए हैं, मेरे दोस्त में भी बहुत लोग लाए हैं, 97% भी लाए मेरे दोस्त ने, लेकिन मैं खुद उतना ज्यादा नहीं लाया, ठीक है, 90% तक अटक गया था। तो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जिनको वो 95% का बैरियर क्रॉस करना है। तो मेरे को पता है एग्जैक्ट कौन कौन सा पॉइंट था जिसकी वजह से मेरा 93-94% आता, वो 90% हो गया था। एमसीक्यूज में कुछ गलतियां थे, बहुत सारे अलग अलग पॉइंट्स थे। एमसीक्यू तो गलत कर ही नहीं सकते, 15 में 15 सही करना पड़ेगा, 20 में 20 सही करना पड़ेगा, जितने भी एसएक्यू एमसीक्यू है सब सही करना पड़ेगा, तब जाके वो टॉपर वाला जगह छोड़ 95 में तब जगह मिलेगा, फिर जाके रैंक 1 to रैंक 10 सोच लेना। तो ये पूरा प्रक्रिया है, ऐसे टॉपर बनता है, ठीक है। टॉपर दिन रात मेहनत भाई, बहुत दिन रात मेहनत करनी पड़ती है और संघर्ष करना पड़ता है इस टेम्परेचर के अंदर में, इस गर्मी के अंदर में। यार लोग सोच के ऐसे घर में बैठ के 16-16 घंटे 15-15 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं, और कर रहे हैं, लिटरली कर रहे हैं। बहुत लोग ऐसे हैं जो खेतों में जाते हैं, काम करके आते हैं, फिर पढ़ाई करते हैं, और वो लोग करते हैं यार, ठीक है, भूख करवाती है उनसे, ठीक है। तो ये चीज आपको करना पड़ेगा, संघर्ष आपको करना पड़ेगा, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, कुछ पर्सपेक्टिव आपको मिला होगा। इस प्रक्रिया से टॉपर बना जाता है, तो टॉपर बनने की कॉपी करो मत, ठीक है। किसी का कॉपी करके आप टॉपर नहीं बन सकते, किसी से सीख के आप टॉपर नहीं बन सकते। किसी से सुना आपने, जैसे मेरे से सुना कि भाई ऐसे बनता है, तो आपको भी ये फेज झेलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा। चैलेंजेस आएंगे, प्रॉब्लम्स आएंगे, उसको झेलना पड़ेगा, जीना पड़ेगा, तब जाके ना आप टॉपर बनोगे, तब जाके आप किसी को ज्ञान दोगे। मैंने वो प्रोसेस झेला है जो 90% वाले उसमें घुसने के लिए, रेंज में घुसने के लिए करना पड़ता है, ठीक है, अच्छे कॉलेजेस क्रैक करने के लिए करना पड़ता है, वो वाला प्रिपरेशन फेज मैंने झेला है। अभी भी मैं, ये बोर्ड लगा हुआ है, ये टेबल है, चेयर है, सब कुछ है मेरे पास, नीचे बिस्तर लगा के मैं सोता हूँ। हालांकि मैं बेड खरीद सकता हूँ यार, बहुत सस्ता आता है, लेकिन मैं नीचे बिस्तर लगा के ही सोता हूँ इधर बगल में, ठीक है। तो वो एक होता है, अपने आप को एक संग्राम में रखना होता है, एक वो फेज में रखना होता है जिससे आपको फील मिलती है कि हाँ वही करना है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद है, वीडियो को लाइक करना मत भूलना, कमेंट करना मत भूलना, शेयर करना मत भूलना अपने तमाम फ्रेंड्स के साथ में अक्रॉस बंगाल, ताकि वो भी इस चैनल का मजा उठा सके। तब तक के लिए इस वीडियो का समाप्त करते हुए बैच में एनरोल करना है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, फटाफट एनरोलमेंट कंप्लीट करो। लिमिटेड सीट्स के लिए हमारे पास में ऑफर चल रहा है। तब तक के लिए वीडियो का समाप्त करते हुए मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।